जब लोग शेयर्स बोलते हैं तो जनरली उसका मतलब इक्विटी शेयर्स होता है। बट रियलिटी ये है कि कंपनीज में दो मेजर टाइप के शेयर्स इशू करती है, जैसे कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, पर इनके राइट्स अलग अलग होते हैं और बेनिफिट में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। बिगनर्स यही गलती करते हैं कि दोनों को एक जैसा समझ लेते हैं। चलो सबसे पहले हम इक्विटी शेयर्स की बात करते हैं। इक्विटी शेयर का मतलब कंपनी का असली ओनरशिप हिस्सा। आप जितने इक्विटी शेयर होल्ड करते हो, आपका हिस्सा एग्जैक्टली उतना होता है। आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, आप एनुअल मीटिंग का पार्ट हो सकते हो, और थियोरेटिकली आप बोर्ड के मेंबर्स को वोट करके इलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। पर यह वोटिंग राइट तभी मैटर करती है जब आपके पास शेयर्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा हो। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे हम लोग के पास जनरली बहुत छोटा हिस्सा होता है, तो प्रैक्टिकली वोटिंग पावर का इम्पैक्ट भी लिमिटेड होता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। जैसे कि नाम में छुपा है प्रेफरेंस। इनको प्रेफरेंस दो तरीकों से मिलता है। पहला डिविडेंड की प्रायोरिटी में, दूसरा कंपनी के वाइंडिंग अप होने में, यानी कि कंपनी के बंद होने में या लिक्विडेशन में जाने पे पहला पैसा इन्हें मिलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है और डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका फिक्स डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रॉमिस्ड अमाउंट पूरा हो चुका हो। इस फिक्स डिविडेंड रेट की वजह से प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल माने जाते हैं। पर इसका एक ट्रेड ऑफ होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशंस। तो सिंपल टर्म्स में समझते हैं। इक्विटी इज इक्वल्स टू ओनरशिप प्लस वोटिंग राइट्स प्लस हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू लिमिटेड ओनरशिप, नो वोटिंग राइट प्लस फिक्स डिविडेंड प्रायोरिटी। अब एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी के मन में आता है, यार अगर प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स डिविडेंड मिलता है तो सब लोग प्रेफरेंस शेयर्स ही क्यों नहीं लेते? इसका जवाब सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर की प्राइस में ग्रोथ पोटेंशियल इक्विटी के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की ग्रोथ का फुल अपसाइड मिलता है। अगर कंपनी 10 गुना बढ़ती है तो उस इक्विटी शेयर का वैल्यू भी 10 गुना तक बढ़ सकता है। प्रेफरेंस शेयर मोस्टली स्टेबल रहते हैं क्योंकि उनका रिटर्न फिक्स नेचर का होता है।